अचानक से एक वैम्पायर उस औरत की तरफ उड़ा और उसकी गर्दन पर काट लिया, लेकिन औरत ने नेक गार्ड पहना हुआ था। जब वैम्पायर ने ध्यान से उस खूबसूरत औरत को देखा तो दोनों पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार कर बैठे। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। सारा वैम्पायर परिवार इकट्ठा हुआ। रस्मों के दौरान बुजुर्ग ने उनकी हथेली काट दी। मैरी का खून तुरंत बाकी वैम्पायर्स का ध्यान खींचने लगा, जो समझ नहीं पा रहे थे कि हैरी अपनी खुराक से शादी क्यों कर रहा है। लेकिन हैरी ने मैरी का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और जैसे ही उनका खून मिला दोनों एक हो गए। समय के साथ उनके यहाँ जुड़वा बेटियां पैदा हुई, आधी वैम्पायर आधी इंसान, और वो सब अंडरग्राउंड वैम्पायर शहर में रहने लगे। कुछ सालों बाद मैरी को अपना घर याद आने लगा। उसने अपने परिवार को वापस जर्मनी शिफ्ट होने के लिए मना लिया। पहली बार वैम्पायर बेटियों ने धूप देखी। सनस्क्रीन की वजह से उन्हें नुकसान नहीं हुआ। हैरी अपना कॉफिन बेड लेकर नए पड़ोसियों से मिलने गया। मैरी ने राज छुपाने की कोशिश की, लेकिन लोग फिर भी शक करने लगे। इसलिए परिवार ने कुछ नियम बनाए। दिन में उड़ना मना था और सबके सामने कीड़े खाना भी मना था। वैम्पायर बहनों ने अपने दांत काटकर छोटे कर दिए और अपने नए स्कूल में एडमिशन लिया। लेकिन पहले ही दिन क्लासमेट्स ने उन पर प्रैंक्स की। जेनी इतनी गुस्से में आ गई कि उसकी घूर कर देखने से प्रैंक करने वाला लड़का डर के मारे अपना कपड़ा गीला कर बैठा। जेनी को क्लासमेट्स बहुत बोरिंग लग रहे थे। तभी उसकी नजर एक टैटू वाली लड़की पर पड़ी जो उसे पसंद आ गई। क्लास के बाद जेनी ने अपनी नई दोस्त को अपने अनोखे अंदाज से हेलो किया। वहीं दूसरी तरफ लीसा को फिर से बुली किया जा रहा था। जैक नाम के एक लड़के ने उसकी मदद की और किताबें उठाकर दी। उसकी करुणा देखकर लीसा का दिल पिघल गया। बाद में जैक ने उसे स्विमिंग के लिए बुलाया, लेकिन जैसे ही लीसा पूल में कूदी उसका सनस्क्रीन धुल गया और उसकी स्किन जल गई। जेनी तुरंत उसके पास आई और उसके जख्म पर आराम से दवा लगाई। अगले दिन स्कूल में जेनी ने देखा कि किसी ने तरबूज उसकी नई दोस्त की तरफ फेंका। बिना सोचे उसने अपनी शक्ति इस्तेमाल की और टेलीपोर्ट होकर तरबूज को हवा में पकड़ लिया और ऊपर की तरफ फेंक दिया। ये देखकर सारे क्लासमेट्स हैरान रह गए।